नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। भारत और चीन के बीच में सीमा पर तनाव की स्थिति पिछले कुछ सालों से बनी हुई है। गालवान संघर्ष के बाद से तो स्थिति और ज्यादा विस्फोटक देखने को मिली, लेकिन अब दोनों ही देश फिर बातचीत के रास्ते पर आ चुके हैं। भारत और चीन के बीच रिश्ते सुधारने और तनाव को कम करने पर जोर दिया जा रहा है इस समय, क्योंकि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात की भी चर्चा चल रही है। ऐसे में तेज गति के साथ एलएसी पर विवाद को खत्म करने की कवायद है। शुक्रवार को बीजिंग में भारत और चीन के प्रतिनिधिमंडल की एक अहम मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में भारत का प्रतिनिधित्व अगर ईस्ट एशिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी गौरांग लाल दास ने किया, तो चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के होंग लियांग मौजूद रहे। अब मीटिंग तो हर बार की तरह चुनाव को कम करने पर फोकस रही, लेकिन एक बात पहली बार बोली गई। उस बात ने ही इशारा कर दिया कि अब हर कीमत पर भारत और चीन को सीमा पर तनाव कम करना होगा। असल में जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ही पक्षों के बीच में काफी फ्रैंक निर्णायक बातचीत हुई है, जिससे मतभेदों को कम किया जा सके और हर मुद्दे पर जल्द समाधान मिले। अब इस पूरे बयान में एक सबसे अहम पहलू नैरो डाउन द डिफरेंसेस रहा है। इससे पहले किसी भी बातचीत के दौरान इस लाइन का इस्तेमाल तक नहीं हुआ, लेकिन अब जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की ब्रिक्स समिट में मुलाकात हो सकती है, उसे देखते हुए ये तेजी से दिखाई जा रही है। एक बड़ी बात यह भी है कि अभी तक WMCC की जो मुलाकातें हो रही थी, उनमें कमांडर लेवल के ऑफिसर शामिल हो रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मिलिट्री के बजाय कूटनीतिक रास्तों के जरिए समाधान निकालने की कवायद दिखी। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा है क्योंकि कुछ ऐसे विवादित पॉइंट्स बने हुए हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब अगर भारत के सभी पॉइंट्स पर विवाद को खत्म किया गया तो एक बार फिर भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं, लेकिन भारत का रुख साफ है कि वो शांति जरूर चाहता है, लेकिन अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है। ऐसे में इस कूटनीतिक समाधान का रास्ता कुछ लंबा रह सकता है। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।